तो पिछली बार हमने एक डेटाबेस बनाया था जिसका हमने नाम रखा था माई डेटा बी। और यूजर नेम, क्योंकि जहाँ जो मेरा पीएचपी माई एडमिन है वेब सर्वर का, उसका यूजर नेम रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर रूट और पासवर्ड के क्रेडेंशियल से जो लोकल होस्ट है 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर डेटाबेस का नाम है। साथ में अब हमने डेटाबेस जब क्रिएट किया था उसके बाद हमने एक टेबल क्रिएट किया था माई गेस्ट, आपको याद होगा, जिसमें हमने बताया था कि जो आईडी है वो इसकी प्राइमरी की होगी, जो ऑटोमेटिकली यूनिकली किसी भी रो को, किसी भी ट्यूपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। उसके अलावा हमने बताया था ऑटो इंक्रीमेंट है, इसका मतलब ये अपना आप नंबर बढ़ेगा। अनसाइंड है, साइन इसमें नहीं होगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फिर रजिस्ट्रेशन डेट, टाइम स्टैम्प के बारे में बताया था कि जो टाइम होगा वो सिस्टम का टाइम ले लिया जाएगा। अगर ये क्वेरी अच्छे से चल जाती है, SQL क्वेरी यहाँ पर दी थी हमने, तो हमने देखा था कि हमारा डेटाबेस बना। तो चलते हैं हमारे डेटाबेस की तरफ। आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये माई डेटा बी हमारा डेटाबेस का नाम था। अगर मैं इसे ओपन करूं तो माई गेस्ट नाम का हमने इसमें टेबल बनाया था। और क्रिएट टेबल से इस कोड से हमारा टेबल क्रिएट हुआ था। SQL क्वेरी हमने बनाई थी क्रिएट टेबल माई गेस्ट नाम की, और माई गेस्ट नाम का टेबल बनाना चाहते हैं। एक से ज्यादा टेबल आप बना सकते हैं। हम एक टेबल पे काम करेंगे। अभी देखिए ये जो टेबल है, इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसमें कॉलम्स हैं आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और रजिस्ट्रेशन डेट। लेकिन मैं अगर माई गेस्ट पे क्लिक करता हूं तो मुझे कुछ डेटा नहीं दिखाई देता है। तो जब डेटा में बेसिकली हम ये सब क्यों कर रहे हैं, कवायद किस लिए है? ये इसलिए है कि हम इसमें डेटा डालना चाहते हैं। डेटा डालने का मतलब ये है कि अब हम इसमें डेटा डालेंगे, नाम डालेंगे, जो भी इसमें पैरामीटर्स थे वो हम डालना चाहते हैं, जैसे कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, रजिस्ट्रेशन डेट। क्योंकि आईडी प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है, इसलिए इसको डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनकी डालने की आवश्यकता है। तो इसको कैसे डालेंगे? अब हम जाते हैं अपने W3 स्कूल पे, और आपको याद होगा कि हमने इस तरीके से डेटाबेस क्रिएट किया था। और ये डेटाबेस क्रिएशन का तरीका था, हमने माई डेटा बी करके एक डेटाबेस बनाया था। और टेबल बनाने के लिए हमने इस बेसिकली टेबल का यूज किया था माई गेस्ट का, और ये कोड हमने यूज किया था ताकि हम डेटाबेस में टेबल बना सके। अब हम इसमें इंसर्ट डेटा करेंगे। MySQL और ये PHP आपस में बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। आप PDO यूज करिएगा। PDO से आपका क्या होगा कि कोई भी डेटाबेस आगे आप अगर चेंज करते हैं तो आपको ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इंसर्ट करना, अब डेटा को डालना टेबल में। टेबल क्या होता है? रो और कॉलम्स होती है इसमें RDBMS में। तो अगर हमको इंसर्ट करना है डेटा में तो उसमें हम MySQL I का यूज करेंगे और PDO का यूज करेंगे। तो एक बार जब डेटाबेस और टेबल हमने बना दिया तो हमने डेटा किस तरीके से डालना है, उसमें कुछ रूल समझ लीजिए कि जो SQL क्वेरी हमेशा कोटेड होगी PHP में। SQL क्वेरी किस में होगी? PHP में कोटेड होगा। इसका एग्जांपल देखेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू जो SQL क्वेरी में होगी वो कोटेड होगी। कोटेड मतलब डबल कोट्स में। ये जो आप कोड देख रहे हैं, ये कोड न्यूमेरिक वैल्यूज कोड नहीं करनी है। नल वर्ड जो है, नल इसका मतलब कुछ भी नहीं, उसको भी कोड नहीं करना है। तो इंसर्ट इनटू, यानी कि अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसका जो आपका प्रोटोटाइप होगा, वो प्रोफाइल कैसा होगा, वो ऐसा होगा। इंसर्ट लिखना है, इनटू लिखना है। टेबल का नाम, हमारा टेबल का नाम है माई गेस्ट। कॉलम 1, कॉलम 2 बताएंगे किस किस कॉलम में जाना है। वैल्यूज, तो इस कॉलम 1 में जो भी यहाँ कॉलम 1 लिखेंगे उसमें ये वैल्यू जाएगी, इस कॉलम में ये वैल्यू जाएगी, इस कॉलम में ये वैल्यू जाएगी। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज। तो इंसर्ट इनटू वैल्यूज तो कॉमन रहेगा हर एक क्वेरी के लिए। जब भी आप इंसर्ट करेंगे टेबल नेम बदलेगा, कॉलम नेम बदलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने बताया था कि हमने आईडी, माई गेस्ट हमने बनाया था, आईडी था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, रजिस्ट्रेशन डेट। अब इसको हम फिल करते हैं। तो हमारे पास ये कोड है, पहले मैं कोड लेता हूं, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि किस तरीके से हमारा इंसर्ट इनटू हुआ। हम कुछ नाम बदलेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें चेंज लगे, थोड़ा सा आपको नया फ्लेवर आए। तो हम यहां पर जाते हैं, हमारा डेटाबेस भी बन चुका है, टेबल भी बन चुका है। अच्छा देखिए, लोकल होस्ट ये है, हम जानते हैं कि हम जिस पे काम कर रहे हैं वो रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, यानी कि स्पेस भी नहीं है। जो डेटाबेस का नाम है वो है, क्या नाम है? अगर आप जाएं यहां पर डेटाबेस का नाम देखिए,
डेटाबेस का नाम है माई डेटा बी, ध्यान रखिएगा ये है आपके डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो ये डेटाबेस का नाम हो गया। तो सर्वर नेम लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं, डेटाबेस का नाम माई डेटा बी। इसमें देखेंगे पहले तो सबसे पहले काम ये होता है कि हम कनेक्शन स्थापित करते हैं डेटाबेस से। अगर वो नहीं होता है तो कनेक्शन एरर दिखाते हैं, डाई कर देते हैं, उसका बताते हैं कि देखिए साहब ये कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब हम अपनी क्वेरी पे आते हैं, एक एसक्यूएल की क्वेरी बनाएंगे। ये जो हमने बताया, जो कोड्स, ये जो यहाँ पर बताया गया था, अगर आपको याद हो, जो पहली इसमें कंडीशन थी वो ये थी कि जो एसक्यूएल क्वेरी है वो कोटेड होगी पीएचपी में। तो एसक्यूएल क्वेरी को आप कोड करेंगे, यहां से लेकर यहां तक कोटेड रहेगी ये। देखिए डबल कोट्स आप देख रहे हैं। फिर इंसर्ट इनटू माय गेस्ट, माय गेस्ट हमारे टेबल का नाम है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल यानी कि हमारे पास है, तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, रजिस्ट्रेशन डेट भी है, आईडी भी है, लेकिन क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, रजिस्ट्रेशन डेट की जरूरत नहीं क्योंकि उसी टाइम डेट उठा लेगा। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, मतलब फर्स्ट नेम में हम जॉन डालेंगे, क्यों ना इसको कुछ और किया जाए, महेश किया जाए, और इसको कर देते हैं mahesh@someexample.com या gmail.com कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। हम ये जो एसक्यूएल की हमने क्वेरी बनाई, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ये वैल्यूज हैं ये सिंगल कोट्स में है, क्योंकि ये आपकी कैरेक्टर है, टेक्स्ट है। वैरकैर दिया था, आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या था, वैरकैर वेरिएबल कैरेक्टर्स। तो इसीलिए हम इसको सिंगल कोट में दे रहे हैं। अगर जैसे एज होती तो हम नंबर देते। फिर उसके बाद इस क्वेरी को, ये जो एसक्यूएल क्वेरी बनी वो यहां जाएगी कनेक्शन में। क्वेरी जब ये चलेगी कनेक्शन ऑब्जेक्ट से, ये क्वेरी चलेगी। अगर ट्रू है तो नया रिकॉर्ड चला जाएगा, नहीं तो कोई एरर आ जाएगा। उसके बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो मैं इसको चलाता हूं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है आपका। न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब नया रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। महेश कुमार साहब आपके डेटाबेस के अंदर जाने चाहिए आपकी क्वेरी से। देखिए आपने क्वेरी लिखी है, ये आपने ये पीएचपी का कोड लिखा है, इस पीएचपी कोड से आपके डेटाबेस के अंदर ये महेश कुमार जा रहे हैं। चलिए देखते हैं डेटाबेस में जा रहे हैं। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूं माय गेस्ट को। अब देखिए हमारे पास महेश कुमार, mahesh@gmail.com। रजिस्ट्रेशन डेट वो अपने आप उठाएंगे, आईडी अपने आप बना गई, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है, आईडी अपने आप बना गई। अब जब ये हमने काम कर लिया, पहला काम कर लिया कि इंसर्ट हो गई ये वैल्यू। अब नेक्स्ट ये है कि एक से ज्यादा हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट मल्टीपल पे जाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट मल्टीपल पे मतलब एक से ज्यादा। देखिए ये इंसर्ट इनटू माय गेस्ट, 1 2 3 ऐसे नाम है। अब आप ये कहेंगे कि इंसर्ट करना है और एक बार मैं एसक्यूएल की क्वेरी लिखूंगा, तो एसक्यूएल की क्वेरी एक बार लिखूंगा तो दूसरी चीज कैसे एंटर होगी। ठीक है, दूसरी चीज कैसे एंटर होगी, क्योंकि एक बार में एक ही रिकॉर्ड कर सकता हूं। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक बार मैंने ये बना दिया एसक्यूएल की क्वेरी, और मैं यहां पर जब एक क्वेरी चलाऊंगा तो क्या बार बार मैं एसक्यूएल की क्वेरी लिख के बार बार ही चलाऊंगा, या कोई और तरीका भी है। तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड एंटर करने के लिए तरीका ये है कि आप ये एसक्यूएल का आपने बना दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, ये डॉट इक्वल टू ऑपरेटर लेंगे। ठीक, मैं इसको तीनों को ले लेता हूं, बल्कि ये दोनों को ले लेता हूं और यहां पर लिखते हैं। ठीक, आप ध्यान दीजिए, ये इज इक्वल टू है, लेकिन ये डॉट इज इक्वल टू है, यानी कि एसक्यूएल की ये वाली जो क्वेरी है उसके साथ ये जुड़ रहा है दूसरा वाला। और जब ये इसके साथ जुड़ गया दूसरा वाला, तो तीसरी क्वेरी भी लिख सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल क्वेरीज लिख सकते हैं। मल्टीपल क्वेरी मतलब एसक्यूएल जब आपने बनाया इंसर्ट इनटू गेस्ट, ये आपने डबल कोट्स के अंदर दिया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, फर्स्ट नेम में महेश जाएगा, सेकंड नेम में कुमार जाएगा, थर्ड नेम में महेश जाएगी ईमेल में। तो ये तीनों तो चलेगा। इसके बाद आप और भी एंटर करना चाहते हैं, जैसे मेरी मो, ये आप ईमेल डालना चाहते हैं, इस तरीके से आप जूली साहब को भी डालना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे इसको। तो ये जो तरीका है एक साथ तीनों कंबाइन करने का, फिर आप एसक्यूएल पास करिए और यहां पर कंट्रोल एस करिए और देखिए ये जो कोड लिखा है ये बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जैसे बाकी कोड चल रहे हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। बस आपने यहां पर डॉट इज इक्वल टू करके इनको कंबाइन कर दिया। तो कंट्रोल एस करते हैं, इसको देखते हैं, चलाते हैं।
लोकल होस्ट मतलब हमने जो test.php में ये सब लिख रहे हैं, सैंपल करके एक फोल्डर बना रखा है। लोकल होस्ट मतलब www डायरेक्टरी में, इसको चलाइए। तो एक एरर आ गया इसमें, देखते हैं क्या एरर है, इसको अभी ठीक करते हैं, क्योंकि जो एरर है वो यहाँ पर क्लियर बता देंगे कि यू हैव अ एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। तो लाइन 2 क्लियरली बताता है, तो चलिए वहां पर ढूंढते हैं और एरर ठीक करते हैं। क्योंकि ये हमारे पास एक से ज्यादा क्वेरीज हैं और ये क्वेरी है, तो इसको हमें करना पड़ेगा मल्टी क्वेरी। क्या करना पड़ेगा? मल्टी क्वेरी। ध्यान दीजिएगा, एक पिछला वाला क्वेरी से चला था, यहाँ पर मल्टी क्वेरी करना पड़ेगा। अब चलाते हैं और इसको रन कराते हैं लोकल होस्ट में, लोकल होस्ट सैंपल्स टेस्ट PHP। अब इसको रन कराते हैं। चलिए अब इसको रन कराएंगे, हमें इसको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सेव नहीं करेंगे तब तक ये काम बनेगा नहीं। और सेव करने के बाद हम इसको फिर से चलाते हैं। लेट अस कंट्रोल S, नाउ लेट अस रन अगेन। रन करने से पहले एक बार मैं ये भी बता देता हूं आपको कि हमारे पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है। डेटाबेस में जाते हैं, पहले मैं आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड दिखा दूं कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है जो है महेश कुमार हमने बनाया था। अब हम 3 रिकॉर्ड और ऐड करना चाहते हैं, जिसमें आपके माई गेस्ट में जॉन डो है, मैरी मो है, डुली है, ये तीनों हम डालना चाहते हैं। हमने ये 3 कर दिए, 3 जुड़ेंगे और यहाँ पर मल्टी क्वेरी लिखना बहुत आवश्यक है। मल्टी क्वेरी और बाकी सब चीजें सेम रहेगी। कंट्रोल S करता हूं। अब मैं इसको चला के दिखाता हूं आपको। यहां पर आएगा आपका लोकल होस्ट सैंपल टेस्ट, इसको चला दिया, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब महेश तो थे ही, ये तीनों जो नाम है ये भी आने चाहिए। चलिए डेटाबेस में जाते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये आया कि नहीं आया। तो अब माई गेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये आपके रिकॉर्ड आ गए, जूली, मैरी और जॉन। इस तरीके से आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। अब जो अगली बात आई वो है गेट लास्ट आईडी की। गेट लास्ट आईडी मतलब ये है कि क्योंकि आप ऑटो इंक्रीमेंट करा रहे हैं किसको, ये वाले फील्ड को, ये जो आईडी फील्ड है ना अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है। हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर आपको डेटाबेस से कोई डिलीट करना है तो आप यहाँ पर टिक करिए या फिर यहाँ डिलीट बटन दबा दीजिए। इस तरीके से आपका डेटा डिलीट होता है। जैसे मैं अगर रिकॉर्ड डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पर बस ये डिलीट बटन दबा दीजिए, डिलीट से रिकॉर्ड चला जाएगा, तो वो रिकॉर्ड चलेगा। हमारे पास केवल महेश बच गए। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम ये जो आईडी है ना, ये 1 है। अगर मैं अगला रिकॉर्ड जब जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, अगला इस तरीके से आते रहेंगे। तो अगर हमें गेट आईडी देना है, यानी कि जो लास्ट रिकॉर्ड आया है उसकी आईडी निकालनी है। जब हम इंसर्ट और अपडेट किसी टेबल पे लगाते हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड के का उपयोग करके, जैसे अभी हमने देखा, तो हम लास्ट इंसर्टेड और अपडेटेड रिकॉर्ड हम डायरेक्टली पा सकते हैं। तो जो माई गेस्ट में हमने इस तरीके से इंसर्ट किया था, आपको याद होगा, क्रिएट टेबल माई गेस्ट में अभी हम इंसर्ट कर ही रहे हैं। ये क्रिएट टेबल हमने बनाया था, इसमें आईडी थी ये वाली, और फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और रजिस्ट्रेशन डेट। अब जो एग्जाम्पल है ये हम जो देख रहे हैं, इसमें हम रिट्रीव कर रहे हैं लास्ट रिकॉर्ड। हमने एक जस्ट लाइन इसमें ऐड की है ताकि हम रिट्रीव कर सकें आईडी लास्ट रिकॉर्ड का। देखिए, हम इसमें कुछ इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम इसमें ये बताएंगे कि नया रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ और लास्ट इंसर्टेड आईडी क्या है इसकी। राइट, मैंने जो 3 रिकॉर्ड हटाए वो इसीलिए हटाए क्योंकि जॉन डो हम दोबारा डालना चाहते हैं, तो इसलिए वो तीनों रिकॉर्ड हटा दिए। अब ये लीजिए, ये जो कंटेंट है यहां से यहां तक, इसको कॉपी करता हूं, मैं एक-एक करके बताता हूं क्या है। यहां पर जाते हैं और यहां से यहां तक, क्योंकि ये वाला पार्ट हम छेड़ नहीं रहे, डेटाबेस हमारा वही रहेगा। कंट्रोल S करते हैं। अब देखिए माई गेस्ट में मैं एंटर करना चाहता हूं ये नाम। अच्छा, ये तो आप सीख ही गए। बस इसमें क्या है कि लास्ट आईडी निकालने के लिए यहां पर हमने कहा कि अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो कनेक्शन CON की इंसर्ट आईडी, ये आईडी इसको हमने ले लेंगे। जो भी लेटेस्ट आईडी होगी वो हम लास्ट आईडी के एक वेरिएबल में ले लेंगे और जो लास्ट आईडी है उसको यहाँ शो कर देंगे। यही काम करना है। ओके, केवल एक लाइन जुड़ी है इसमें, इको करना है जो लास्ट आईडी जिसमें जुड़ी है। तो अगर आपका ये इंसर्ट होता है अच्छे से तो ये आपको आईडी देगा, आईडी इको हो जाएगा। तो चलिए इसको रन कराते हैं। कंट्रोल S करिए और जाइए यहाँ पे लोकल होस्ट पे और इसको रन कराते हैं। तो देखिए, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, लास्ट आईडी इज 11, यानी कि इसके पहले हम जितनी भी कोशिश कर चुके हैं 10 रिकॉर्ड हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, आखिरी आपको 11 मिले। राइट, इस तरीके से आपको लास्ट आईडी इसकी मिल गई। तो आपने इंसर्ट देख लिया, लास्ट आईडी आपको मिल गई, मल्टीपल डेटा भी देख लिया।
ओके, अब हम प्रिपेयर्ड पे जाते हैं। प्रिपेयर्ड क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीपेड स्टेटमेंट। तो प्रीपेड स्टेटमेंट है बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेन चीज होती है थ्रेड के लिए वो एसक्यूएल इंजेक्शन है। इस एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए प्रीपेड स्टेटमेंट है। तो प्रीपेड स्टेटमेंट और बाउंड पैरामीटर, जो प्रीपेड स्टेटमेंट है ये एक फीचर है ताकि आप एग्जीक्यूट कर सके वही एसक्यूएल स्टेटमेंट बार बार, एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी इसमें। तो प्रीपेड स्टेटमेंट किस तरीके से काम करते हैं? सबसे पहले आप प्रिपेयर करते हैं इनको, यानी कि एक एसक्यूएल स्टेटमेंट टेम्पलेट क्रिएट करते हैं और वो डेटाबेस में भेज देते हैं, और आप सर्टेन वैल्यू, कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करते नहीं है, जिसे हम केवल पैरामीटर कहते हैं, जो उस समय आएंगे जब आप यूज करेंगे तब आएंगे। जैसे आपने कहा इंसर्ट इनटू माय गेस्ट वैल्यूज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब हमने यहां स्पेसिफाई नहीं किया है, ये बाद में आएंगे। डेटाबेस क्या करेगा? इसे पार्स करेगा, कंपाइल करेगा, एक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करेगा इन एसक्यूएल स्टेटमेंट टेम्पलेट पे और इसे स्टोर कर देगा। इनको अभी रन नहीं करेगा, अभी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा। जैसे अगर आप देखेंगे कहीं भी, अगर आप चिकन कॉर्नर में जाएंगे तो वो चिकन जो है वो हाफ बेक्ड करके रखते हैं, आधा पका के रखते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आप पहुंचेंगे तो वो फटाफट आपको तल के या फिर रोस्ट करके दे देंगे, वो हाफ बेक्ड होता है। इसी तरीके से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हाफ बेक्ड होते हैं। ओके, इसे पूरी तरीके से नहीं किया जाता, बस पार्स, कंपाइलेशन और ऑप्टिमाइजेशन हो चुका होता है। लेकिन अब जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा बाद के किसी टाइम में, एप्लीकेशन इन पैरामीटर के हिसाब से अपने आप को बाइंड करता है, फिर उसके बाद ये पैरामीटर यहां पर आएंगे और फिर ये रन होगा। यानी कि कितनी बार भी ये स्टेटमेंट चल सकती है अलग अलग वैल्यूज पे, डिफरेंट वैल्यूज पे। अब अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट, आप कहेंगे कि हम तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपने ये प्रिपेयर स्टेटमेंट की बात क्यों कही? तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज तो ये है कि जो प्रिपेयर स्टेटमेंट पार्सिंग टाइम आपको बचा देता है, क्योंकि जो इसका हाफ बेक्ड है ना, पहले ही से सारा प्रिपरेशन हो चुका है, केवल रन कराना है। यू नो, बार बार आप चला सकते हैं इसको, फिर भी इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। जो बाउंड पैरामीटर्स है, जो क्वेश्चन मार्क आपने देखे, वो मिनिमाइज को, वो बैंडविड्थ को मिनिमाइज कर देता है। इसका मतलब जब क्वेरी चलेगी तो केवल पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे, पूरी क्वेरी बार बार का आदान प्रदान नहीं होगा। एसक्यूएल इंजेक्शन से आपको बचाता है ये, क्योंकि जो पैरामीटर वैल्यूज हैं जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी और प्रोटोकॉल के थ्रू, इसको किसी तरीके से एस्केप नहीं कर सकता कोई आदमी। अगर आपने जो ओरिजिनल स्टेटमेंट टेम्पलेट दिया है वो उस तरीके का नहीं है जिससे आदमी करना चाह रहा है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं हो पाएगा। आपने जो टेम्पलेट बनाई है वैसी होनी चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे एसक्यूएल इंजेक्शन बच जाता है। तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके बताता हूं और उसके बाद इसको रन कराएंगे। तो ये वाला कोड लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है इसमें। यहां पर आए और यहां से यहां तक, क्योंकि हम ये डेटाबेस वगैरह तो हमारा वही है, देखिएगा। अब इसमें सबसे पहले तो हमने करेक्शन वगैरह बनाया, करेक्शन चेक किया। अब प्रिपेयर और बाइंड यहां से शुरू हो रहा है, यहां से काम शुरू हो रहा है हमारा। तो हमने क्या किया कि एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, इंसर्ट इनटू गेस्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, वैल्यूज में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क दे दिया। उसके बाद इसी स्टेटमेंट से हमने बाइंड पैरामीटर किए, कौन कौन से? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, और एसएसएस यहां पर दे दिया, 3। ओके, उसके बाद हमने पैरामीटर को सेट किया, फिर एग्जीक्यूट कराया। अब एग्जीक्यूट करने की बात आई, पहले नाम में ये दिया, सेकंड नाम में ये दिया, थर्ड में ईमेल में ये दिया और एग्जीक्यूट कराया। ऐसे इसके लिए स्टेट एग्जीक्यूट करा, इसलिए ये 3 फिर लेके हमने एग्जीक्यूट कराया। इसका मतलब हम इसमें हमने किया क्या, यहां पर एक इसका प्रोटोटाइप बनाया, बाइंड कराया, उसके बाद एग्जीक्यूट कराया। तो ये जो तरीका है ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा क्वेरी की, और सेफ्टी सिक्योरिटी भी बढ़ाएगा, राइट। अब इसको जरा रन करा के देखते हैं। अब जॉन, मेरी और जूली, पहले देख लेते हैं डेटाबेस में ऑलरेडी ये हमारे पास है क्या। अगर है तो इनको नहीं है, यहां पर मैं दोबारा चला देता हूं। हमारे पास जॉन है तो इनको हटा देते हैं, तो ये जॉन साहब दोबारा आएंगे। ओके, अब हम इस क्वेरी को कंट्रोल एस करके दोबारा रन करते हैं। तो इसमें खास बात देखने की ये है कि हमारे पास महेश साहब ऑलरेडी मिल रहे हैं हमको, यहाँ पर देखिए महेश साहब ऑलरेडी मिल रहे हैं। इसके अलावा 3 रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे, जॉन, मैरी
और जूली, ये 3 रिकॉर्ड ऐड करने वाले हैं और उसके लिए हम ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करें। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हम 3 वैल्यूज दे रहे हैं, इसलिए आपके एस 3 बार दिया है, 1 2 3 स्ट्रिंग्स आपकी आ रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया। जॉन डो जाएंगे, मेरी मो जाएंगी और जूली डुई जाएंगी। और उसके बाद तीनों के साथ ये काम किया एग्जीक्यूट, और उसके बाद हमने इको कर दिया कि नए रिकॉर्ड हमने ऐड कर दिए। उसके बाद ये क्लोज कर दिया, कनेक्शन क्लोज कर दिया। स्टेटमेंट को भी क्लोज करना पड़ता है। देखिए ये एचटीएमएल जो आपने डायरेक्ट बनाया था, यहाँ पर जो एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाया था, उसको भी क्लोज करना है, फिर बाद में कलेक्शन को क्लोज करना है। कंट्रोल एस करता हूं मैं। अब मैं जाता हूं इसको रन कराने, लोकल होस्ट सैंपल्स के अंदर हमारा टेस्ट और पीएचपी, इसको रन करा दीजिए। देखिए न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट सक्सेसफुली। अब हमने ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से किया है। चलिए जाके देखते हैं डेटाबेस में क्या हुआ है। डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ पर अब हम इसको माय गेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जूली, मैरी और जॉन तीनों आ गए। और ये हमारा फायदा हुआ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का कि हमने क्या क्या बचाया। एक तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ने जो पार्सिंग टाइम आपका बचा दिया, जो बैंडविड्थ है वो कम कर दी, और साथ में एसक्यूएल इंजेक्शन से आपको और बचा दिया। तो ये आपने बस इंसर्ट इनटू जो भी करना है, जो भी ये एक स्टेटमेंट बताया, इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, जो भी आपके एसक्यूएल के स्टेटमेंट हो सकते हैं उसके लिए है ये, राइट। ये आपका कोड है, इसमें देखेगा आपके W3 स्कूल में, और भी पीडीओ का भी दिया हुआ है। इसमें भी ज्यादा अंतर है नहीं, सब चीज वैसी है। बस यहाँ पर इंसर्ट इनटू में यहाँ पर स्टेटमेंट जब इन्होंने बनाया, यहाँ इसका जो तरीका वैल्यूज का है वो इस तरीके से आया है। कॉलन, यहाँ पर कॉलन है, फर्स्ट नेम कॉलन, लास्ट नेम कॉलन, ईमेल, ये बस तरीका है। बाकी बाइंड पैरामीटर इस तरीके से कराया इन्होंने, एसएसएस नहीं दिया। बाकी ये बिल्कुल सेम है। देखिए ये तीनों तरीके सेम है, ये थोड़ा सा बस अलग है। ये इसको थोड़ा सा ये वाली चीज देखिएगा, ये आपके पीडीओ में। तो आज की बात यही तक। अब आगे हम सिलेक्ट डिलीट अपडेट देखेंगे नेक्स्ट वाले में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।